नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और प्राचीन इतिहास के हम लोग क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता जो पहला टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता, उसका भौगोलिक विस्तार और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उन सब का हमने डिस्कशन किया था। मैंने आपको मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली, रोपड़, धौलावीरा जितने महत्वपूर्ण क्षेत्र थे इन सभी क्षेत्रों के बारे में डिटेल से बताया था। हमने कहा था अब मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जो क्षेत्र हैं इनसे परिचित कराऊंगा। देखिए, हम सामाजिक और धार्मिक जीवन को एक पहलू में लेके चलेंगे, राजनीतिक और आर्थिक को एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि सामाजिक और धार्मिक का एक अलग कॉन्सेप्ट है और राजनीतिक और आर्थिक का एक अलग कॉन्सेप्ट है। राजनीति और आर्थिक जीवन में समानता है, उसी तरह सामाजिक और धार्मिक जीवन में समानता है। आइए हम दोनों पक्ष को समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इंदुस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आपको पता है सिंधु नदी के किनारे फली फूली और विकसित हुई थी। तो इसका हमको डिस्कशन करना है इसके सामाजिक जीवन पर। सबसे पहले अगर बात करते हैं सामाजिक जीवन में, अगर सबसे पहले कोई इकाई आती है तो वो आती है परिवार। तो समाज की इकाई यहाँ परिवार थी, अर्थात जो परिवार था ये समाज की इकाई माना जाता था। यहाँ मातृ देवी की पूजा होती थी, अर्थात सिंधु सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था वहां मातृ देवी की पूजा होती थी। इससे पता लगता था कि ये मातृ सत्तात्मक समाज था, अर्थात यहाँ माता की भूमिका अग्रणी थी और पिता उसके बाद आते थे, अर्थात माता ही परिवार की मुखिया मानी जाती थी। यहाँ आपको विद्वान व्यक्ति, जिसको पुरोहित कहते हैं, श्रमिक, व्यापारी और योद्धा, ये चार प्रकार के व्यक्तित्व तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये सब वहां थे। स्त्री और पुरुष यहाँ दोनों आभूषण धारण करते थे, अर्थात ऐसे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां से ये पता चलता है कि स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण के शौकीन थे। प्रसाधन मंजूषा, प्रसाधन मंजूषा का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि जहां अपना चीज सजने सजाने की जो चीजें हैं इसी के अंदर रखी जाती थी, तो उसी को प्रसाधन मंजूषा कहते हैं। इसके साक्ष्य भी हमको सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। वस्त्र की अगर बात करते हैं तो ये सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, अर्थात इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अच्छी खासी गर्मी भी पड़ती थी इस क्षेत्र में और उतनी ही अच्छी खासी ठंडी भी पड़ती थी, तभी वो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते हैं। अगर हम भोजन की बात करते हैं तो इनका भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति का इनका भोजन हुआ करता था। शाकाहारी भोजन भी और मांसाहारी भोजन भी ये करते थे। खेल और मनोरंजन की अगर बात करते हैं, ये चौपड़ और पासा दो खेल खेलते थे, इससे इनका मनोरंजन भी होता था और ये अपना खेल भी खेलते थे। दोनों काम यहां से इनका हो जाता था। ये कहा जाता है कि युद्ध प्रिय कम थे, शांति प्रिय ज्यादा थे, अर्थात इनको शांति बहुत ज्यादा पसंद थी और युद्ध इनको बहुत कम पसंद था, अर्थात ये युद्ध लड़ना बिल्कुल नहीं चाहते थे, ये शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ बताया जाता है कि दास प्रथा प्रचलित थी, अर्थात दास प्रथा वो नहीं है जो गुलाम के तौर पर है, लेकिन हाँ दास प्रथा प्रचलित थी ऐसा बताया गया है। और यहाँ अंत्येष्टि, अंत्येष्टि 3 प्रकार से हुई थी। पूर्ण समाधिकरण, जिसमें एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से ढक दिया जाता था, आंशिक समाधिकरण जिसमें उसके आधे हिस्से को ढका जाता था, दाह संस्कार जिसमें उसको जला दिया जाता था। ये 3 विधियां प्रचलित थी। अब हम धार्मिक जीवन की अगर बात कर लेते हैं, धार्मिक पहलू की बात कर लेते हैं, तो ये ईश्वर की पूजा करते थे, अर्थात ईश्वर की पूजा ये 3 रूप में करते थे, मानव के रूप में, वृक्ष के रूप में और पशु के रूप में। भूत प्रेत तंत्र मंत्र में ये विश्वास करते थे, ये भूत प्रेत तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। बलि प्रथा, मातृ देवी और पशुपति अर्थात शिव, इसकी पूजा के साक्ष्य मिले हैं। और ये लिंग योनि पूजा और विशाल स्नानागार में धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे और वहीं पर सूर्य पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं, इसके भी सूर्य पूजा के साक्ष्य भी मिले हैं। अग्नि और स्वास्तिक की पूजा का भी साक्ष्य हमको मिला है और अग्निकुंड, कालीबंगा से आप कह सकते हो अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। अग्निकुंड
तो अग्निकुंड का साक्ष्य मिलने से ये पता चला कि यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जो है अग्नि पूजा भी होती थी। स्वास्तिक के साथ हमको चक्र भी मिला है, तो चक्र और स्वास्तिक से ये हमको केंद्र दिखाता है। जो चक्र है ये सूर्य पूजा का वर्णन करता है, सूर्य पूजा, अर्थात यहाँ सूर्य पूजा भी होती थी। पुनर्जन्म में ये लोग विश्वास करते थे। इनका विश्वास था कि मानव का जन्म दोबारा धरा पर होता है। और इनके समाधान की बात करें तो ये समाधान 3 रूपों में करते थे। एक तो पूर्ण रूप से करते थे, एक आंशिक रूप से, एक कलश समाधान करते थे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन 3 समाधान वो करते थे, तो पूर्ण, आंशिक और कलश समाधान करते थे। उर्वरता की देवी अर्थात नृण मूर्ति के गर्भ से पौधा निकला है, जिसको उर्वरता की देवी माना गया, अर्थात पृथ्वी से संबंधित इसको माना गया। ये संपूर्ण सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन है। इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो आता है आर्थिक और राजनीतिक, जिसको मैं कल एक नए वीडियो में डिस्कशन करूंगा। आर्थिक और जो उसका राजनीतिक पहलू है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे समाज और धर्म को एक साथ लेके चलते, क्योंकि समाज और धर्म में एक ही संस्कृति है, तो समाज और धर्म मिला जुला स्वरूप होता है, इसीलिए हमने इसका साथ में अध्ययन किया। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।